जोहार दोस्तों, मैं अन्नू कुमारी संपूर्ण समाधान के मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर हेतु आरोह भाग 1 में शामिल नमक का दारोगा कहानी को जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, और इसमें इसकी कहानी को हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आने वाले प्रश्नों का हल हम लोग अच्छे तरह से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमक का दारोगा कहानी। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। अब इस समय का बात है जब फारसी का बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि फारसी का बोलबाला था तो उस समय जो प्रेम की कथा और श्रृंगार रस का जो काव्य पढ़ देता था, अच्छा सुना देता था, उसको जो है सर्वोच्च पद मिल जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा के विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज पर निकले। अब मुंशी बंशीधर जो है कि अपने रोजगार के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। मुंशी बंशीधर के पिता जो है एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। जब रोजगार के लिए मुंशी बंशीधर निकले तो उसके पिता समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना। पिताजी कहते हैं कि तुम नौकरी में पद का ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, ये तो पीर का मजार है, जिसको जैसा मन करता है लाकर चढ़ाता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखने, यानी निगाह जो है कि अपना ऊपरी आय पर रखना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यानी कि मासिक वेतन तो महीने में एक बार मिलता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी कि कह रहा है कि जो चीज़ का निहायत आवश्यकता होती है उस टाइम उससे जो भी काम करवाओ वो कर लेता है, कुछ भी मांगो देने को तैयार हो जाता है। लेकिन बेगरज को दांव पर पार पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी उसका पिताजी ने ये सब बात को जीवन भर वो जो है कि देखा है, और ऐसा ही हर जगह होता हुआ वो देखे हैं, इसलिए कहते हैं मेरे जन्म भर का ये कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथप्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। जब बंशीधर घर से चले तो उसका
मित्र कौन कौन बना? बुद्धि उसका पथ प्रदर्शक, यानी कि बुद्धि जो है उनका रास्ता दिखाने वाला बना, और आत्मावलंबन उसका सहायक था। उसके सिवाय बंशीधर का कोई साथ नहीं था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि अच्छा शगुन के टाइम पर उछले थे, जाते जाते उनको दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब वृद्ध मुंशी यानी कि बंशीधर के पिताजी को जब ये सब यानी कि खुशखबरी मिली कि उसका नमक के विभाग में दारोगा पद मिल गया है, तो उसका पिताजी जो है बड़े खुश हो गए। तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल पड़े। जब इनको दारोगा का मिला तो पड़ोसी, अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब किसी आदमी को अच्छा कुछ मिलता है तो उसके बगल वाले लोग जो है उनको ईर्ष्या भाव से देखने लगते हैं, यानी कि मन मन में गुस्सा होने लगते हैं, और ऊपर से अच्छे रहते हैं। तो ये अब आगे देखिए। जाड़े के दिन थे, यह रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर के 1 मील पूर्व जमुना नदी बहती थी, यानी कि जहाँ पर दफ्तर था उसके 1 मील पूर्व की ओर जो है कि जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खोली तो नदी के प्रवाह के जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भर्म को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन के है, यानी बता दिया कि पंडित आलोपीदीन का गाड़ी है। तो बंशीधर जी पूछते हैं, कौन पंडित आलोपीदीन? तो दातागंज के है। तो पंडित आलोपीदीन कहाँ का रहने वाला था? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, यानी कि पंडित आलोपीदीन एक प्रतिष्ठित जमींदार भी था और एक व्यापारी भी था। उनके चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता, यानी पार्टी चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगे? उत्तर मिला, कानपुर। तो नमक से लदा हुआ गाड़ी कहाँ जा रहा था? तो कानपुर जा रहा था। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। गाड़ी कहाँ जाएगा तो बता दे, लेकिन गाड़ी पर क्या है लदा हुआ उस पर कोई कुछ बताया नहीं। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, तुम सब गूंगे हो क्या? हम पूछते हैं उसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक का ढेला था। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यानी कि एक रथ पर पंडित आलोपीदीन भी था, उसको जाकर जगाया और कुछ गाड़ीवान लोग जगाया और बोला कि गाड़ी जो रोक दिया गया है, आपको बुलाया जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। ये कहानी भी अच्छी है, जीवन पर उतारा जा सकता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पंडित आलोपीदीन पर लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी यानी कि पैसा कौड़ी पर, धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। यहाँ पैसा को, धन संपत्ति को, यहाँ यानी धन को, यानी पैसा को, रुपया पैसा को लक्ष्मी के तौर पर बताया गया है। वह कहा करते थे कि संसार
का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी कि उसका यह कहना सही था। यथार्थ मतलब सही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने थे। यानी कि न्याय और नीति, यानी कि जहाँ पर न्याय और नीति को भी बनता है, सब पैसा के सामने सब तुच्छ है, यानी कि सब खिलौना है, जैसा चाहे पैसा नचा सकता है न्याय और नीति को। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, यानी कि वो कहकर चल दिया कि बोला कि चलो हम आते हैं, और उसके बाद पान का बीड़ा लगाया और खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई है। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यानी कि पंडित आलोपीदीन कौन था, तो ब्राह्मण था। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने यह व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। घाट के देवता कहा गया है दारोगा जी को कि कुछ अगर भेंट उठ मिल जाए तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की एक नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अब जो पंडित आलोपीदीन उसको पैसे से देकर खरीदना चाहा तो ये कह दिया कि हम नमक हराम नहीं हैं, अपना ईमान जो है कौड़ियों पर नहीं बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। अब कहता है पंडित मुंशी बंशीधर कि आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। आपका जो है यानी कायदे यानी नियम के अनुसार अब आपका जो चालान होगा, यानी कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अब यहाँ के बदलू सिंह कौन है, तो जमादार है, यानी थाने का कौन है, जमादार कौन है, तो बदलू सिंह है। इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी सोचने लगे कि इस तरह से धर्म और धर्म को धन के ऐसा निरादर कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि धन को निरादर होता देख रहा था। विचार किया, वह अभी उधर लड़का है। मन में पंडित आलोपीदीन का विचार है कि अभी उधर लड़का है, इसको पैसा कौड़ी का महत्व अभी नहीं पता है, इसलिए पैसा नहीं ले रहा है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। अभी जो है पंडित आलोपीदीन जो है गिड़गिड़ाने लगा कि है अल्हड़ है ना, कि हम मिट जाएंगे, हमको गिरफ्तार मत कीजिए, है ना। आपको जो दे रहे हैं आप उसको ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। आपको कह रहा है पंडित आलोपीदीन कि आप हमको अपमान करेंगे तो आपको हाथ में क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। आप हमको बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम उसको आपको दे देंगे। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी अपना चट्टान समझा था किसको, यानी कि धन को चट्टान समझा था। अब उसके पैर के नीचे खिसकता हो, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं दिख रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को बड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। 1000 का नोट जो है बाबू साहब को देने के लिए कहा मुख्तार से। कौन, आलोपीदीन जी। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इस समय जो भूखे सिंह, यानी कि एक भूखा शेर, मतलब भूखा शेर जो है किस प्रकार
खाने को दौड़ता, उसी प्रकार जो है कि भूखा सिंह के जैसा उसको लग रहा है, यानी कि गिरफ्तार करने को ललायित है। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 पर भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। अब 1,000 की जगह 1,00,000 दे देगा तो उसको सच्चा मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी कि धर्म और धन, धर्म और धन के बीच जो है कि संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। धन ने जो है कि उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले तो 1,000 के बात हुआ था, अब है कि 1,000 से 5 हुआ, 1 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गया। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत के भांति अटल अविचलित खड़ा था। अभी जो है अलौकिक कहते हुए अविचलित खड़ा था। कौन? धर्म। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हो पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। यानी कि बदलू सिंह बंशीधर को क्यों गाली दे रहा था? ये चाह रहा था कि बंशीधर जो है कि ऐसे पंडित आलोपीदीन से पैसा ले ले और कुछ जो है कि हमको भी दे दे, कुछ फ़ायदा मेरा भी हो जाएगा। इसलिए जो है कि वो दारोगा जी को गाली दे रहा था मन मन में। और जब उसको आदेश दिया गिरफ्तार करने का तो वो आगे बढ़ गया। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब कहने लगा कि मैं 25,000 देने को तैयार हूँ। असंभव बात, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। अब कह रहा है कि 25 से 30 हुआ, 30 पर भी किस तरह को संभव नहीं हो पाए। अब 30 से 40 भी हो गया, 40 के 40 लाख पर भी संभव नहीं है। इस तरह से बता दिया कि 40 लाख पर भी संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म और धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला, यानी कि उसका धर्म के सामने, यानी कि अपने कर्तव्यनिष्ठ यानी ईमानदारी के सामने धन को कुचल दिया, यानी कि उसको महत्व नहीं दिया। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। एकाएक मूर्छित होकर यानी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। कौन? पंडित आलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामा चेक भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवताओं के भांति गर्दनें चला रहे थे। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतने व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी कि जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था अदालत, तब वो इतना भीड़ था कि लोग छत के ऊपर दीवार पर भी चढ़कर देख रहे थे। किंतु अदालत में पहुंचने में देरी थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध मन के सिंह थे, यानी कि इस पूरे एरिया के वो एक शेर के जैसा थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। यानी अदालत को एक अगाध वन कहा गया है और उसमें कहा जा रहा है कि वो उस वन का वो शेर था, यानी कि राजा था। यानी अदालत का राजा कौन था वहाँ पर? तो पंडित आलोपीदीन था। अधिकारी वहाँ जो भी था वो उसका भक्त था। उसका अमले उनका सेवक, मुकिल मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अदराली थे। चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना उनके माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन
अन्य ने वह चलता हो, वह कानून के पंजे में आए कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उसने उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत तत्परता के साथ ऐसा वकीलों का समूह तैयार किया गया जो पंडित आलूपीदीन को उसमें निर्दोष साबित कर सके। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान यानी कि कोर्ट में किसका युद्ध होने लगा, तो धर्म और धन का युद्ध होने लगा। बंशीधर चुपचाप खड़ा था। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। यानी कि बंशीधर के पास क्या था, सिर्फ उसके पास सत्य था, उसके पास कोई बल नहीं था और उसके पास स्पष्ट भाषण नहीं था। स्पष्ट भाषण के सिवा उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं था, किंतु लोभ से डामाडोल था। किंतु उनको लोभ बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय के भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। अब वहाँ पर मुकदमा जो है बहुत जल्दी समाप्त हो गया। किसका? आलूपीदीन का। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ यानी कि अपने कागज में लिखा, पंडित आलूपीदीन के विरुद्ध लगाए दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। अभी कल लिख दिया, पंडित आलूपीदीन के विरुद्ध जो भी प्रमाण दिया गया है उसका कोई निर्मूल है नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, वो भ्रमात्मक है। बस ऐसा ही दे दिया गया है, कोई इसका रियल कारण नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है, यानी बड़े भारी आदमी यानी बहुत पैसे वाले आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहा है कि हम बंशीधर के काम से तो हम खुश हैं, उसमें प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है। किंतु नमक के मुकदमे के बढ़े हुए नमक हलाले ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको होशियार रहने का सलाह दे दिया है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। यानी जिस तरह का फैसला सुनाया गया उसको वकील लोग खुश हो गया। पंडित आलूपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। पंडित आलूपीदीन को है जो मुस्कुराता हुआ बाहर से निकल गया। सोजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की। अब उसके बंधु बांधव यानी कि जो अपने हितैषी लोग थे, यानी कि रुपया पैसा जो पूरा खर्चा किया, खुशी में पूरा मिठाई उठाई बांटा, पूरा खर्च किया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत के नींव तक के हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनके गर्वांगने को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। खेदजनक यानी कि न्याय और विद्वता, लंबे चौड़े उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अब पंडित आलूपीदीन अपने मन में सोचने लगे और उसके एक विचित्र चित्र दिखाई देने लगा कि यहाँ पर जितना भी न्याय और विद्वान लोग हैं, जितना लंबा चौड़ा उपाधि प्राप्त किया हुआ आदमी है, जो लंबे लंबे दाढ़े वाले लोग जहाँ है कि, और जितना ढीला चौगा यानी कि जितना यहाँ वकील लोग हैं, सबको क्या है, कोई भी सच्चा आदर के पात्र नहीं, यानी सब पैसे पर बिकाऊ है। कोई भी ईमानदार आदमी यहाँ पर नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, जिसको अब उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, यानी कि नौकरी वोकरी से इसको हो सकता है हटा दिया जाए। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि उसका मुअत्तली पर का परवाना आ गया। मुअत्तली यानी इसको नौकरी से, पद से बेदखल कर दिया गया, यानी कि मुअत्तली यानी हटा दिया उसको पद से, दारोगा पद से हटा दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला।
बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। अपने बेटा को कोसने लगे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ऐसी खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यानी बेटा को पढ़ाने लिखाने में जो खर्चा किया था उसको वे अकारत मानने लगे। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। यानी कि अगर बंशीधर अगर वहाँ से नहीं हटते तो हो सकता था कि उसके पिताजी उसको मारपीट भी कर सकते थे या कुछ भी उसके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता था। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। वो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वो लोग जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने के लिए जाने के लिए सोच रहे थे, जो उसका अब कल्पना जो है कि मिट्टी में मिल चुका है। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधा मुँह बात भी नहीं की। बंशीधर की पत्नी जो है कई दिन तक उसके साथ जो है कि अच्छा से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, फछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों पर नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी कि मुंशी जी उनको सेवा करने के लिए दौड़ देखने के लिए निकले। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। तो कौन थे रथ में? पंडित आलोपीदीन थे। झुककर देवता दंडवत किया, झुककर उनको दंडवत किया, यानी कि झुककर प्रणाम किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस घर पर। जब पंडित आलोपीदीन जो है कि बंशीधर के घर पहुँचे तो उसका पिताजी जो है कि खुश हुए और वो कहने लगे कि हमारा भाग्य उदय हुआ। आपके चरण इस द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावें? मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। अब अपने बेटा को कोसने लगे। कहते हैं कि ऐसा ईश्वर जो है कि ऐसा बेटा देने से अच्छा है कि संतान ही ना दे। यानी कि उसको जो है कि इस तरह से दिन दिखाना पड़ा है, ऐसा वो सोचने लगे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, यानी कि मधुर स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। वो कहते हैं कि अब कितने इस संसार में कितने वैसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो अपने धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बहुत कम लोग ही हैं। पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा। अब पंडित आलोपीदीन जो है क्या बंशीधर से कहा, क्या कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। अभी कहने लगा कि बंशीधर जी, हम आज अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। आज तक मैंने बहुत सारा हजारों रईस देखा, अमीर देखा है, हजारों उच्च पदाधिकारी से भेंट हुआ है, लेकिन क्या किसी ने परास्त कर पाया था? नहीं। तो सिर्फ कौन परास्त कर पाया है?
तो सिर्फ बंशीधर जी ने यानी कि आपने, यानी कि यहाँ पर ही सिर्फ ईमानदारी के कर्तव्य पर रहकर ईमानदारी के पथ पर रह के उनको परास्त किया था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। आप इसको आज्ञा मांगने लगा बंशीधर जी से कि आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपसे कुछ बात कर सकूं। बंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। बंशीधर ने आलोपीदीन को जब आते हुए देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी नमस्कार किया, और स्वाभिमान के सहित, ऐसा नहीं कि अनादर भाव से नहीं किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। तो बंशीधर सोचने लगे कि ये आदमी जो हमको लज्जित करने के लिए और हमको ईर्ष्या भाव से जलाने के लिए मेरे पास आया है। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की और उसे अपना माफ़ी नहीं मांगे। बंशीधर जी उनसे माफ़ी नहीं मांगे, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाते की बात असह्य से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। उनके पिताजी के जो बोल रहे थे उस पर इनको तो ठकुर सुहाते यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब पंडित जी की बात सुने तो उसका मन में जो सोच चल रहा था वो दूर हट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। ये कहने लगा कि आपका जो आज्ञा होगा वो हम आप मानने के लिए तैयार हैं। हम तो आपका दास हैं। हम जिस पद पर प्रतिष्ठित थे हमको वहाँ जरूरी था कि धर्म को मानकर चले, इसलिए हम उस पर धर्म की बेड़ी में जकड़े हुए थे, इसलिए आपके साथ वैसा हमने किया। आलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु वह स्वीकार करनी पड़ेगी। यानी कि जमुना नदी के तट पर जो प्रार्थना किया था, उन्हें पैसा दे रहा था, नहीं लिया, लेकिन आज जो कह रहा है कि हम आपको जो देंगे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बंशीधर बोले, मैं किस योग हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। अब बंशीधर बोला कि मैं किस योग्य हैं जो आपको सेवा मुझसे हो सकती है, हम करने के लिए तैयार है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। जब इतना कहने के बाद जो है आलोपीदीन जो स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र को निकाला, यानी कोर्ट का स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र को निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता की आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उसको सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियत किया था, यानी कि उसको अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। अपने सारी जायदाद की जितना उसके पास धन संपत्ति था उसका अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया। किसको? बंशीधर जी को। 6,000 वार्षिक वेतन, और वेतन के रूप पर कितना? 6,000 रुपये वार्षिक वेतन। उसके बाद उसके अतिरिक्त जो है कि रोज़ाना खर्च जो है अलग से, रोज़ाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर भी मुफ्त में देने की बात हो गई। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे ऊंच पद के योग्य नहीं हूँ। कहने लगा कि मैं आपका इतना बड़ा पद के योग्य हम नहीं हैं, हमको ये सब काम मत दीजिए। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जो कहा कि एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कृत्यवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, कलमदान यानी कि अपने पैकेट से कलम निकाला और कलम
बंशीधर को देते हुए बोले, ना मुझे विद्वता की ज़रूरत है, ना अनुभव की ज़रूरत है, ना मर्मज्ञता की ज़रूरत है और ना ही कार्यकुशलता की ज़रूरत है। हमको इन सभी में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। इस सब चार जितना भी गुण बोले, इस सब का परिचय हम बहुत पहले से देख चुके हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है, वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अब ये प्रार्थना करता है कि कलम देता है, बोलता है कि आप कलम को लीजिए और आप जो है कि इसमें हस्ताक्षर कीजिए। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप उसी तरह जिस तरह से उस दिन अपना काम को निभाया था, उसी तरह से आप जो है कि उसे नदी किनारे वाले जमुना नदी किनारे वाला दारोगा जैसा बेमुरौत रहिए, उदंड रहिए, कठोर रहिए और परंतु धर्मनिष्ठ रहिए। तो इस प्रकार आप लोग जो है कि देख सकते हैं। अभी बंशीधर की आंखें डबडबा गई। इतना जब पंडित आलोपीदीन कहा तो बंशीधर की आंखें जो है डबडबा गए कि यानी कि उसका आंख जो है आंसू से भर गया। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न पा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। अब उतना कहने के बाद जो है कि उसका आंख डबडबा गया। उसके बाद भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से यानी कि बंशीधर जी जो है भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उसको देखा और कांपते हुए मैनेजरी कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लिया। उसे प्रफुल्लित यानी खुशी होकर उसको गले लगा लिया बंशीधर जी को। कौन? पंडित आलोपीदीन ने। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कहानी को पढ़ चुके हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबी हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित प्रश्न जो बनेंगे उसको उत्तर देने में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो आप लोग इतना दूर तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको एक सीट अपना कंफर्म करने के लिए ये मददगार साबित हो सके। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।